नमस्कार, मैं रजनी आर्य। आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। नमहोल पहुंचने पर जेपी नड्डा ने खुली जीप में रोड शो के तहत वहां पर उपस्थित श्री नैना देवी मंडल भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में 3 दशक बाद भाजपा की सरकार रिपीट हुई है। उत्तराखंड जब से राज्य बना हमेशा ही अदला बदली चलती थी, लेकिन इस बार वहाँ भाजपा ने प्रचंड जीत के साथ मिशन रिपीट के सपने को साकार किया है। गोवा में तीसरी बार सरकार बनी है और उत्तर पूर्व में यानी मणिपुर में पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाकर इतिहास रचा है। ऐसे में यूपी, गोवा, मणिपुर व उत्तराखंड के बाद हिमाचल व गुजरात की बारी है। उन्होंने कहा कि राजनीति को गहराई से जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि गरीब, वंचित और आम आदमी की तकदीर बदलने वाली पार्टी है तो वह एकमात्र बीजेपी ही है। मेरे साथ उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री रणधीर शर्मा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कश्यप जी, हमारे यहाँ के प्रदेश में मंत्री राजेंद्र गर्ग जी, हमारे कटवाल जी और हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और यहाँ नमहोल चौक में एकत्र आए सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, आप सब लोगों ने जिस तरीके से मेरा स्वागत किया है, जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आपका भी अभिनंदन करता हूं। मोदी जी की नीतियों का और कार्यक्रमों का है जिसने इस देश में राजनीति की संस्कृति को बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया। आज से पहले चुनाव का राजनीति होती थी तो वह जातिवाद पर, वह परिवारवाद पर, वो इलाकावाद पर होती थी, वो मजहब पर होती थी, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर होती थी। लोगों ने अपने अपने वोट बैंक के पॉलिटिक्स करने के लिए वोट बैंक को एक तरीके से किसी एक समुदाय को, किसी एक जाति को अपने साथ जोड़ करके वो राजनीति करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स को चैलेंज किया, इसके सामने खड़े हो गए और विकासवाद की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति, प्रदेश के विकास की राजनीति, आम गरीब व्यक्ति जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, दलित है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, वह फिर किसी भी जाति का हो, वह फिर किसी भी मजहब का हो, उसके आंखों के आंसू को पोंछना और उसको ताकत देना, यह मोदी जी की नीति रही। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस माध्यम से देश को आगे ले जाने का मंत्र उन्होंने लिया। उत्तर प्रदेश में किसी सरकार, जिसकी सरकार थी, वो फिर से प्रदेश में फिर से सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में पहली बार जो मुख्यमंत्री था वो दोबारा मुख्यमंत्री बना। आजाद भारत में पहली बार हुआ है, इस बात को भी समझना। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तराखंड में जब से राज्य बना हमेशा अदला बदली चलती थी, लेकिन अब इस बार भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार दूसरी बार भी उत्तराखंड में बनी। गोवा में हम तीसरी बार आ गए, हैट्रिक बना ली वहां, और वहां भी विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की, मणिपुर में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में सरकार हमारी है, अब हिमाचल और गुजरात की बारी है। इसलिए हम आपसे निवेदन भी करना चाहते हैं, मोदी जी के सपनों को साकार करना है तो हर प्रदेश को मजबूत होना पड़ेगा। मोदी जी के सपनों को साकार करना है तो हिमाचल में डबल इंजन की सरकार जो चल रही है उसको ताकत प्रदान करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हम किस तरीके से हिमाचल के अपने साथियों को आगे ले जा सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, राजनीति को गहराई से जानता हूं। इस देश में अब कोई राजनीतिक दल विचारधारा को ध्यान में रखकर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत आम गरीब आदमी की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली पार्टी है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को समझना।
और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बाकी सारी पार्टियां या तो क्षेत्रीय पार्टियां हो गई हैं या परिवार की पार्टियां, कोई विचारधारा की पार्टी नहीं रहे। आप उठाइए जम्मू कश्मीर में, बोलिए पीडीपी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? पंजाब में अकाली दल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? अब आप पार्टी भी परिवार की पार्टी बन रही है कि नहीं बन रही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ना इंडियन है, ना नेशनल है, ना कांग्रेस है। ये भारतीय तो रही नहीं गई है और ये राष्ट्रीय तो है ही नहीं। अब ये तो भाई बहन की पार्टी रह गई, बाकी छुट्टी हो गई। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में हम लड़ रहे हैं 289 सीट्स में 389 सीट्स में कांग्रेस लड़ी और 377 सीट में जमानत जब्त हुई है। ये कांग्रेस की है। 377 सीट पर आप पार्टी लड़ी, 377 की 377 में जमानत जब्त हुई है। ये आपको, और वहां हमारी लड़ाई किससे हुई? परिवार की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। बिहार में कौन सी पार्टियां हैं? आरजेडी क्या है? परिवार की पार्टी। टीएमसी क्या है वेस्ट बंगाल में? परिवार की पार्टी। बीजू पटनायक क्या है? परिवार की पार्टी। वाईएसआर की पार्टी क्या है? परिवार की पार्टी। चंद्रशेखर राव की पार्टी क्या है? परिवार की पार्टी। डीएमके क्या है? परिवार की पार्टी। शिवसेना क्या है? परिवार की पार्टी। एनसीपी क्या है? परिवार की पार्टी। लोकदल क्या है? परिवार की पार्टी। अब तो पार्टी ही परिवार की हो गई या क्षेत्रीय पार्टी हो गई। राष्ट्रीय पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात पर ध्यान दें। लोगों से मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि हम लोगों को यहां भी कमल खिलाना है और उसके लिए कमर कस के हमको खड़े होना है। मैं कांग्रेस भाइयों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, आपने उनको बहुत देखा, बहुत आप जानते हैं उनके बारे में, और इस शुभ घड़ी में उनकी चर्चा क्यों लाते? हम अपना काम करें, हम अपना आगे बढ़े और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव काम करें। और ये बात का गौरव हमको जरूर है, मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में विकास का कोई भी पत्थर लगा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। ये मैं दम के साथ, किसी ने नहीं और काम किया, वो काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी। कोई भी देख लो, डालडा की फैक्ट्री कब लगी? बीजेपी की सरकार। दमोल की गगल की फैक्ट्री कब लगी? बीजेपी की सरकार। एम्स कब आया? बीजेपी की सरकार। हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन कब हुआ? बीजेपी की सरकार। मेडिकल कॉलेज कब बने? बीजेपी की सरकार। नेशनल हाईवे बन रहा है, कब बन रहा है? बीजेपी की सरकार। कांग्रेस का काम तो था घर भरो मौज करो। ये लोगों की सेवा करना और उनकी चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने की। और इसलिए मित्रों, मैं आपसे फिर निवेदन करने आया हूं, आप सब लोग इतनी धूप में इतने समय तक यहाँ पर एकत्र आकर के खड़े हुए, आपने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, आप कहते हो नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कहता हूं आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमको बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।